Hey guys, welcome to my YouTube channel again, Visionary Worlds. So first of all, I would like to say sorry for being inconsistent on my YouTube channel and ignore this background noise. This video is about how did I passed my Profform challenge of 5k funded account funding pips. So I would like to tell you about that. So you can easily pass that Profform challenge if you could follow these rules that I followed and much days it will gonna take for you as the funded account challenge. So let's begin then. So first of all, I'm not gonna be a professor. मैं कोई प्रोफेसर नहीं बनने वाला. मैं एक जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल ट्रेडर है, मैं बिल्कुल उसकी तरह बात करूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो बहुत कंपलसरी है एंड यही चीज़ आप फॉलो करके आप एक फंडिंग अकाउंट पास कर सकते हैं. अपनी स्टोरी बता देता हूँ मैंने पास कैसे किया. सो बेसिकली मुझे 5k का फंडिंग अकाउंट लिया क्योंकि वो मेरा फर्स्ट बाय था, तो मुझे 28% का डिस्काउंट मिला जो $6-7 का था, तो मुझे कुछ अकाउंट मिला $28 का. दैन मुझे उनकी मेल आ गई कि ये ट्रेडिंग रूल्स है, PDF आ गए. आफ्टर रीडिंग द रूल्स मैंने और चीज़ें रिसर्च की कि लिवरेज क्या दे रहे वगैरह वगैरह. मैं ट्रेडिंग करता हूँ बिटकॉइन पे, सही है. मैं BTC USD पेयर यूज़ करता हूँ. जिस पेयर में बेस्ट हो आप वही पेयर यूज़ करो. लॉट साइजिंग ज़्यादा यूज़ करा था BTC पेयर में, लेकिन अकॉर्डिंग टू फंडिंग पे रूल्स लिवरेज मुझे दिखी थी 1:100. मैं ज़्यादा लॉट साइजिंग मैं नहीं कर सकता था BTC पेयर में, तो मुझे वो अकाउंट लेने के बाद पता चला. जैसे ही मैंने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, लॉट साइजिंग मेरा एक लॉट साइज था, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई ट्रेड. वो लिखा आ गया नॉट इनफ अमाउंट. आई वाज लाइक व्हाट, नॉट इनफ अमाउंट? क्या मुझे फेक अकाउंट दिया गया है, क्या मेरे साथ स्कैम हो गया है या फिर क्या हुआ है? सो मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा कि क्या हो रहा है ये वगैरह वगैरह. तो देन आई गॉट आंसर कि नहीं, आपकी लिवरेज कम है, 1:100 है, तभी आप ज़्यादा लॉट साइज नहीं कर सकते. सो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो BTC पेयर पे ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करूँ. फिर मैंने किया USD JP में ऑन किया. मैंने जो कि USD JP में मैंने देखा, लेकिन USD में आप लॉट साइजिंग यूज़ करते हो, लेकिन वॉलीटिलिटी वॉल्यूम इतना नहीं होता उसके अंदर. सो देन आई ओपन गोल्ड. मैंने वो ओपन किया. अब मैं गोल्ड पे अपना फर्स्ट अकाउंट बैक इन 6-7 मंथ्स अगो ब्लो कर चुका था, सही है. तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर था कि 100 चैलेंज में वो मैं वापस ट्रेड करने वाला हूँ गोल्ड में. सो मैंने कुछ डेमो में थोड़ी प्रैक्टिस की, स्टार्टेड अगेन. यहाँ पे मुझे रूल समझ आ गए, मैंने सारे रूल्स पढ़ लिए, लॉट साइजिंग मैंने देख ली. ट्रेड मैंने ओपन की, फर्स्ट ट्रेड मैंने ओपन की. लॉट साइज ओपन इतने नहीं कर सकता था, 0.50 मैक्सिमम थे, सही है. मिनिमम ट्रेडिंग डेज थे 3. अब मैं समझ रहा था मिनिमम को मैक्सिमम, मैं समझ रहा था कि मेरे पास सिर्फ 3 मैक्सिमम डेज है, मुझे 3 मैक्सिमम डेज में चैलेंज पूरा करना है, सही है. एंड दैट वॉज नॉट ईजी. दैट वॉज आई वॉज जस्ट लाइक कि ये मैं कैसे करूँगा. दैन मैंने भगवान का नाम लेके स्टार्ट किया. दैन मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट किया $136 कुछ. अगर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा. दैन मेरा लॉस हुआ सेकेंड डे फर्स्ट ट्रेड पे $109. अब मैं आ गया ब्रेक इवन पे, मतलब ड्रॉ डाउन पे. सो इस टाइम मैं सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ लास्ट डे मुझे 408% प्रॉफिट चाहिए 5k अकाउंट में. मैं काफ़ी परेशान था. रिवेंज ट्रेड नहीं की, मैं सो गया. ट्रेड ली, मुझे लॉस हुआ, मैं सो गया. मेरा स्टॉप लॉस हुआ, मैं सो गया. मैंने कुछ दूसरा काम नहीं किया. मैंने ना रिवेंज लिया क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था. अब मैं खुद परेशान हो चुका, मुझे क्या करना है. मैं सो गया. अब मैं सो के उठता हूँ 2 घंटे बाद. न्यूयॉर्क सेशन चल रहा होता है, कुछ रात के बज रहे होते हैं 3. मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ. न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड देन अगेन न्यूयॉर्क सेशन. 4 सेशन. मतलब मैं सोया. मैंने 11 ट्रेड्स ली एंड 11 ट्रेड्स बैक टू बैक विन थी. कैन यू बिलीव इट? नो यू कैन नॉट. इट्स नॉट ईजी. मैं आप प्रूफ डाल दूंगा यहाँ पे आप देख लेना. मैं चूँकि स्कैल्पर हूँ, मैंने स्कैल्पिंग की. मैंने मैक्सिमम ट्रेड होल्ड की होगी 9 मिनट. मैं इतनी ट्रेड होल्ड नहीं करता, सही है. 1 कैंडल की स्ट्रेटेजी है, 30 मिनट टाइम फ्रेम. मैं इतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं करता. एंड मेरा टारगेट पूरा हो चुका था नेक्स्ट डे के न्यूयॉर्क सेशन में, जो कि बज रहे थे कुछ के 7-8 बज रहे थे, और मैं अपना प्रॉफिट टारगेट हिट कर चुका था $408. तो ऐसे मैंने अपना फेज़ 1 पास किया फंडेड अकाउंट का चैलेंज 5k, बिना कोई रूल ब्रेक किए, बिना न्यूज़ पे ट्रेड किए. न्यूज़ पे ट्रेडिंग अलाउड थी बट रिस्ट्रिक्टेड भी थी. CPI वगैरह ACT रिस्ट्रिक्टेड थी. मैंने उस पर ट्रेडिंग नहीं की. मोस्ट ट्रेडर्स लूज़ करते हैं अपना चैलेंज बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, नॉट स्ट्रेटेजी. हर स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग में फिट बैठती है अगर आप उसको टाइम के लिए उसको यूज़ करते हो ट्रेडिंग के अंदर, चार्ट्स के अंदर. तो वो हर स्ट्रेटेजी विल गोना वर्क ऑन चार्ट इन मार्केट. तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी बेकार है. नहीं, स्ट्रेटेजी बेकार नहीं है, आपका माइंडसेट, आपकी है ना साइकोलॉजी,
बेकार है। अब मैं चैलेंज हार सकता था क्योंकि मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की, मैं रिवेंज ले सकता था, मैंने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा, मैंने पेशेंस रखा, मैं सो गया उस वक्त, मैं सो के उठा, फिर मैंने स्टार्ट की थी। ये इस चीज़ ने मुझे विन करवाया। सेशन का मुझे पता था कि कैसे मूव्स आते तीनों सेशन में। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 3 सेशन में ट्रेड करने का, इट्स नॉट नीड फॉर यू गाइस टू ट्रेड ऑन ऑल ऑफ द सेशन, जस्ट trade on one session, execute 1 to 2 trades a day, that's all। मैं समझ रहा था कि मेरे पास लास्ट है तो मुझे करना था। However, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट ट्रेड तब ले जब आप 100% श्योर हो। आप कोई भी चैलेंज बाय करते हैं 5K, 10K, 25K, 100K, 200K से, आप कोई भी चैलेंज बाय करते हो तो आपका फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि आप फर्स्ट ट्रेड तब एग्जीक्यूट करें जब आपको 100 नहीं 200% कन्फर्म है कि ये आपकी प्रॉफिट में जाएगी या आपको टीपी हिट करवाएगी। क्योंकि जब तक आप फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आपका चैलेंज स्टार्ट नहीं होगा। जब तक चैलेंज स्टार्ट नहीं होगा तब आपके कोई ना रूल्स रहेंगे ना कुछ, आपका अकाउंट सेव होगा आपके पास सिर्फ की तरह। जब तक आप फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया आपने, देन आपका अकाउंट एंड रूल्स एंड मॉनिटरिंग सब स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड थिंग इज लेस ट्रेड्स मोर क्लैरिटी। फर्स्ट करते हैं आपने दिन की 3 ट्रेड्स ली, तीनों ट्रेड प्रॉफिट पे जाए। इट इज़ पॉसिबल बट नॉट 100%। सो अगर आप 100% श्योर है कि तीनों ट्रेड प्रॉफिट में, सो दैट या यू कैन गो फॉर इट। बट इफ इट्स नॉट, सो जस्ट 2 ट्रेड्स अ डे, 1 is profit, 1 is loss, that's it। 2 is profit, that's it। 1 is loss, 2nd is loss, that's it। Give yourself time and then come back again the next day। If you are in a drawdown, don't rush, don't panic, just shut your laptop down and whatever you do in your daily life, that's all you have to do। Market se revenge is not good for anyone। That's it। I think I covered all the things that how I passed my fund account challenge। यही मुझे बताना था। फेज़ 1 मैंने पास कर लिया है, फेज़ 2 पे हूँ। फेज़ 2 मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा। मैं फेज़ 2 पे भी वीडियो बनाऊँगा कि अगर आपको देखना हो फेज़ 2 तो आप देख सकते हैं विजनरी वर्ल्ड चैनल पे। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड if I hope if you like this video, just give a thumbs up to this video and thanks for watching। Goodbye।